विद्यार्थियों, हिंदी भाषा व्याकरण और साहित्य की इस श्रृंखला में आज व्यंजन संधि की चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूँ। व्यंजन संधि के एक नियम विशेष की चर्चा आज कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने करूँगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि किसी व्यंजन वर्ग 5 व्यंजन वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। इन व्यंजन वर्गों में से प्रत्येक का पहला वर्ण यदि किसी भी स्वर के साथ संधि करें, अब पहले में आपके सामने आप पढ़ पा रहे हो क, च, ट, त, प, इनमें से किसी की संधि स्वर से होती है तो संधि के दौरान ये जो पहला है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। यानी क अपने वर्ग के तीसरे ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाता है, ट ड में बदल जाता है, त द में बदल जाता है तथा ओष्ठ्य वर्ण प अपने वर्ग के तीसरे प फ ब में बदल जाता है और साथ में जो स्वर उनके साथ संधि कर रहा है उस स्वर की मात्रा ऐड हो जाती है। अब आप ध्यान दे पाएंगे तो विस्तार से इस नियम की चर्चा हम करते हैं। व्यंजन संधि में आप लोगों ने देखा कि व्यंजन संधि में स्वर की संधि व्यंजन से हो तो भी व्यंजन संधि, व्यंजन की संधि स्वर से हो तो भी व्यंजन संधि और दो व्यंजन वर्ण आपस में मिले तो भी व्यंजन संधि। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 5 प्रकार के व्यंजन वर्ग होते हैं। क वर्ग के 5 वर्ण आपके सामने हैं, च के भी है, ट के भी है, त के भी है और प के भी है। ऐसे में जो पहला नियम आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं और ज़रूरत लगे तो आप आराम से इसे नोट भी करते रहे स्क्रीनशॉट लेकर। नियम यह है जो मैंने अभी आंशिक रूप से संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखा है, उसी का यहाँ पर मैं समझाया हुआ रूप आपके सामने है कि व्यंजन वर्गों का पहला वर्ण यदि किसी स्वर से संधि करे तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है और जुड़ने वाले स्वर की मात्रा का योग उस तीसरे वर्ण में हो जाता है। तो संक्षिप्त में आपके सामने सूत्र दे रखा है, क, च, ट, त, प। इनकी संधि स्वर से होती है तो क ग में बदलता है, च ज में, ट ड में, त द में और प ब में बदलता है और साथ में स्वर की मात्रा उनके साथ ऐड होती है। अब प्रैक्टिकल रूप में आप इस नियम के एग्जाम्पल देखें तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है, दिक अंबर। आप देख पा रहे हैं क हल के साथ यानी स्वर रहित क की संधि अ से हो रही है, क ग में बदल रहा है और साथ में उस ग में अ की मात्रा जुड़ गई तो शब्द रचना दिगंबर। अच अंत च की संधि अ से, च ज में जाएगा, अ उसमें जुड़ेगा तो अजंत। सट आनन ट ड में जाएगा, ड में आ जुड़ेगा, षडानन कार्तिकेय का पर्यायवाची है, अपने आप में बहुब्रीहि समास है। भवत ईय त की संधि ई से होगी तो नियमानुसार पहले वर्ण के संधि स्वर से होने पर पहला अपने तीसरे में यानी त थ द, त द में बदलेगा, ई की मात्रा उसमें ऐड होगी तो शब्द बनेगा भवदीय। इसी तरह तत् उपरांत त यहाँ पर भी द में बदलेगा, ऊ की मात्रा ऐड होगी, शब्द बन जाएगा तदुपरांत। वाक ईश क ग गमला में बदलेगा, ई की मात्रा ऐड होगी, शब्द बनेगा वागीश। जगत ईश यहाँ पर भी त द में परिवर्तित होगा, जगदीश शब्द बनेगा। सत आचार सदाचार, तत् अर्थ तदर्थ। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस प्रकार पहला वर्ण स्वर के साथ संधि करने पर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा है। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप इस नियम को कितना समझ पाए हैं, मैंने 10 उदाहरण आपके सामने संधि करने के लिए रखे हैं। पहले में सत उपयोग, फिर है वाक ईश्वरी, फिर तीसरा है आपके सामने चित आत्मा, चित आकार, सट अक्षरी, तत् अंतर, सत इच्छा, कृत अंत, दिक अंचल और लास्ट है 10वां सत आनंद। अगर आपको लगे कि आप उत्तर निकाल पा रहे हैं तो आप मैसेज के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए
इन 10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेज सकते हैं, ताकि जजमेंट हो सके कि वास्तव में ये उत्तर आपने जो निकाले हैं वो सही है या नहीं है। तो इस प्रकार आपने आज के इस पहले नियम में एक बात पढ़ी कि किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण किसी भी स्वर से संधि करे तो पहला अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। ये एक सारगर्भित नियम स्क्रीनशॉट के रूप में आप अपने मेमोरी का हिस्सा बना सकते हो, लिखने के लिए सरल होगा। इसी के साथ व्यंजन संधि के इस पहले नियम की चर्चा जो मैंने आज की है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार के संशय की स्थिति हो तो कमेंट्स के ज़रिए अपना संशय मेरे सामने रखें, मैं उसका समाधान करूँगा। धन्यवाद।